अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें बेटा आप देखें साइकामोर साइकस, ठीक है, साइकामोर ट्री इज अ प्रोड्यूसर फॉर मेनी फूड चेन्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एज वी नो कि बेटा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर ऑलवेज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी algae, they can be plants which are carrying out photosynthesis. So here the sycamore is the producer. अच्छा, इसमें हम ये भी देख लेते हैं tree. They are, let's see if they are talking about just one tree or they are talking about all the sycamore trees. Explain what is meant by the producer. This is just for 1 mark, ठीक है, और इसके बाद a food chain, it's also for the 1 mark. अच्छा, producers क्या होते हैं? They are बेटा the photosynthetic organisms which can prepare the food and ठीक है, इसको आप ऑटोट्रॉफिक भी लिख सकते हो, फोटोसिंथेटिक भी लिख सकते हो, दैट दे आर द photosynthetic organisms, they are autotrophic, ठीक है, और they those who prepare which can prepare their food, prepare organic food या prepare their food organic food, ठीक है। these are बेटा different terms which are used to express प्रोड्यूसर्स। तो इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स लिखते हैं, दैट इज सफिशिएंट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई हैव टू बेटा गिव लिंक टू समवन बिकॉज़ शी वांट्स टू जॉइन द क्लास, फिर आई विल कम बैक। ओके, चलें बेटा, प्रोड्यूसर वाज जस्ट 1 मार्क, तो आप इसमें से बेटा कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं। दोस व्हिच आर द या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर द प्रोड्यूसर्स, दोस व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड अगर हम लिखें तो दैट वुड बी much better, and autotrophic organisms are known as the producer. This is for 1 mark. अच्छा, आगे हम देखते हैं what is the food chain. Food chain को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It's the series of organisms ठीक है। फूड चेन जो है बेटा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन विच देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी का भी फ्लो होता है, और किसका होता है बेटा? फ्लो ऑफ एनर्जी है या फूड भी है, फूड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिंपल है, एज इट्स फॉर 1 मार्क, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या जो है इसको बेटा हम बेस्ट वे भी लिख सकते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स at trophic level in which the one organism is eaten up by the one before it and is
ठीक है। अच्छा, इट ईट्स द वन बिफोर इट एंड इज ईटन अप बाय द वन विच इज आफ्टर इट इन द फूड चेन। यूं भी हो सकता है, बट आप सिंपल लिख लें, इट्स द एनर्जी ऑफ द, इट्स द फ्लो ऑफ द एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या बिटवीन ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख लें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आप देखें यहाँ पर इट्स फॉर 1 मार्क, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द अदर question. The diagram shows a pyramid of number and a pyramid of biomass for a sycamore tree है। ट्री लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर आपने, ठीक है, देखना है ट्री है, ट्रीज है, व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। अच्छा, पैरामिड ऑफ बायोमास आपने हमेशा याद रखना है कि वो बेटा इस तरह का होगा हमेशा। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी लाइक अ पैरामिड, ऑलवेज पैरामिड होगा। पैरामिड ऑफ नंबर बायोमास भी इसी तरह ही होगा, और इसके अलावा पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज ऑल्सो बी इन दिस फॉर्म, वो भी इसी तरह होगा। एंड पैरामिड ऑफ बायोमास भी बेटा इस तरह का होगा। जस्ट बायोमास ऑफ नंबर जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपने देखना है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये वाला ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और इसके ऊपर अगर यहाँ पर कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, तो इसके जो बिलो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल होता है दैट डिक्रीजेज इन साइज। ठीक है, साइड पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे बेटा दिस इज अ ट्रॉफिक लेवल, दिस इज अ ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम कर लेते हैं, प्रोड्यूसर्स का कर लेते हैं, लेट्स से दीज आर द प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब मैं कहती हूँ इसके ऊपर जो है बेटा कोई सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं। अब इंसेक्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि दे आर द पैरासाइट्स, या तो मैं आपको इंसेक्ट बता देती हूँ, पैरासिटिक कुछ है विच आर सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस, या जस्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दे आर द पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स विच हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन रिटर्न टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देम। अच्छा, या पैथोजेंस लिखा हुआ है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। तो अगर इसके अबव लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, इफ देयर इज एनी पैथोजन, ठीक है, अच्छा, तो इसके जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है ये प्रोड्यूसर्स, इट विल बी स्मॉलर इन साइज। अगर ऊपर पैथोजन है तो पैथोजन की जो बार है इट विल बी लार्जर। ठीक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की बार विल बी लार्जर, और जिसके नीचे प्रोड्यूसर्स की बार है इट विल बी स्मॉलर इन साइज। ये आपने याद रखना है इन नंबर। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि अगर ट्री, यहाँ पर देखें ट्री लिखा हुआ है जस्ट, तो दिस ट्री मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन ट्री, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोड्यूसर्स। तो एक ट्री के ऊपर जो है कितने इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, ठीक है, या पैरासाइट्स हैं, तो वो भी मैटर करता है। देयर इज जस्ट वन ट्री टू फीड सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, तब भी बेटा उसका जो बार होगी, पैरामिड होगा, दैट विल बी स्मॉलर। विड्थ ऑफ द बार ये जो होगा दैट विल बी स्मॉलर। अब लेट्स सी, पैरामिड ऑफ नंबर आपको शो किया हुआ और पैरामिड ऑफ बायोमास शो किया हुआ। एक्सप्लेन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द टू पैरामिड्स। ठीक है, बायोमास, अच्छा बायोमास बेटा वेरी सिंपल, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो है ट्री के फॉर्म में हम लेंगे ट्री, ठीक है, देन इंसेक्ट्स, देन बर्ड्स, ठीक है, एंड देन बर्ड्स ऑफ प्रे। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा है, तो बायोमास में आप बताएंगे। बायोमास जो है, बायोमास ऑफ ट्री जो है दैट इज लार्जर, या मोर लिखें आप, ठीक है, मोर। अच्छा, देन बायोमास ऑफ, बायोमास ऑफ सेकेंड नंबर पर इंसेक्ट का आ रहा है, ठीक है, देन इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास। ये आपने बेटा एक्सप्लेन करना है, वेरी सिंपल, हमें दिया हुआ है, जस्ट हमें यहाँ पर बताना है कि बायोमास ऑफ आपने बताना है प्रोड्यूसर्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, देन इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास एज कंपेयर टू बर्ड्स, एंड बर्ड्स हैव मोर बायोमास एज कंपेयर टू द बर्ड्स ऑफ प्रे। इंसेक्ट्स हैव मोर बायोमास, देन ठीक है, देन birds, and birds have more biomass than
insects of prey, and prey insects of prey have the least biomass. आप यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज फॉर, ठीक है, 4 marks. बायोमास ऑफ पैरामिड ऑफ बायोमास विल गिव अस 2 marks, ठीक है. और बाकी नीचे जो हम देखते हैं पैरामिड ऑफ नंबर जो है वो कैसे होगा. अब पैरामिड ऑफ आप नंबर देखें, ट्री, दीज आर स्मॉलर. अच्छा, इसमें दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बेटा ट्री लिखा हुआ है, ट्री, तो ट्री इज जस्ट 1. सो इसमें आप देखें ट्री इज 1, दिस शोज दैट देयर इज 1 ट्री, ठीक है. 1 tree, there is only 1 tree, so shorter rectangle, or shorter rectangle or shorter bar is for the pyramid of producers or pyramid of tree है. ठीक हो गया. इसके बाद बेटा आप इंसेक्ट्स का बताएं. इंसेक्ट्स आर लार्जर एज कंपेयर टू, इंसेक्ट्स मोर इन नंबर, ठीक है. सो लार्जर रेक्टेंगल. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट को आप करें. बर्ड्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, सो दे आर, ठीक है. इसमें बेटा आपने शेप को डिस्क्राइब करना है विद द pyramid. Birds are smaller, so it has a smaller bar or smaller rectangle, and the birds of the prey are even smaller than the birds, so it has, ठीक है, they are very less in number, या birds of, ठीक है, they are very less in number, so they have the smaller rectangle. तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वेरी सिंपल, ठीक है. यहां तक बेटा कोई इशू. चलिए हम अब नेक्स्ट करते हैं. Sycamore tree produces flowers that are insect pollinated. This is related to the reproduction, ठीक है, that are insect pollinated. Just 2 features of the flowers which help them for insect pollination, ठीक है, which help them to adapt for self pollination, ठीक है. इसमें बेटा क्या होगा, insect pollination के लिए larger petals, colorful petals, they have larger petals, colorful petals, ठीक है. सैपल्स भी आप इसमें, ठीक है. दे प्रोड्यूस नेक्टर. मैं सारे डिस्क्राइब कर लेती हूँ. यू कैन राइट एनी ऑफ दीज 2 फॉर 2 marks. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस सेंट, ठीक है. एंड दैट इज आई थिंक सफिशिएंट, ठीक है. इसमें जो बेटा they are insect pollinated, yes. और एंथोस्टिग्मा का अगर आप बताना चाहते हैं, they are inside the petals, they are sunken into the floral parts, they are not pendulous, but these are I guess sufficient, ठीक है. 2 marks. They are larger, they have larger petals, colorful petals to attract the insects, and they produce nectar again for attracting the insects, and they also produce scent. State the type of the cell division that produces pollen grains. Pollen grains are the, ठीक है, pollen grains are produced by which division? It is, they are produced by the meiotic division. I've told you meiotic division कर लें, ठीक है, या meiosis कर लें. I think I should write down one, otherwise you will get confused. meiosis आप इसमें लिखें, they are produced by meiosis, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट